चालू। तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि टेस्ट जो सुपर 30 मेंटरशिप बैच के लिए है वो कल अनाउंस हो गया है। कल के लिए मीन्स थर्सडे के लिए। सुबह एक आपका स्लॉट है, एक शाम का स्लॉट है। टाइम डेट्स वगैरह सब बता दी जा चुकी हैं। कुछ आगे के फर्दर कुछ लड़कों की क्वेरी ये थी कि मतलब कराना क्या है, मेंटरशिप किस तरीके से लीड होगा, किस तरीके से चलेगा मेंटरशिप बैच। तो उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हम लोगों का विज़न क्या है, हम क्या कराना चाहते हैं मेंटरशिप बैच में और आपको क्या करना है। करना क्या है, देखिए एक हम लोग डेली रूटीन सेट करेंगे आप लोगों का। पहले तो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बन जाएगा आप लोगों का, जिसमें हम डेली टास्क देंगे आपको। मॉर्निंग रूटीन में ही सबसे पहले आपके पास टास्क पहुंच जाएंगे 7 से 8 बजे के आसपास। फिर उसके बाद आपको टास्क कंप्लीट करने होंगे डेली। जैसे कि हमने वोकैब दी या कहीं से पढ़ने के लिए कुछ दिया, यूट्यूब से कोई हमने वीडियो दे दी या फर्दर अपनी कोई वीडियो दे दी, वो आपको कंप्लीट करनी है। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न था कि अगर जैसे मान लीजिए हम कहीं और से वो कंटेंट ले रहे हैं और आप किसी और का कंटेंट दे रहे हैं तो क्या रहेगा फर्दर। तो आप उस जैसे नाउन है आपने कहीं और से पढ़ा हुआ है और हमने कोई और वीडियो आपको सजेस्ट करी है, तो आगे जब हम सवाल पूछेंगे इससे रिगार्डिंग, नाउन से रिगार्डिंग, तो आपको कंप्लीट करने हैं। आप चाहे उनसे पढ़िए चाहे इनसे पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुल मिला के जैसे हमने कोई टास्क दिया तो आपको उससे कंप्लीट करना है। आपको अगर उसका कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है, किसी और का पसंद आ रहा है, आप किसी और से भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। सुबह टास्क आ गए, आपने टास्क कंप्लीट करना चालू कर दिया। तो और डेली एक मॉक होगा, जो कि हमने प्लान किया है कि 5 दिन होगा ऑनलाइन और 2 दिन होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन सैटरडे रहेगा, बाकी 5 दिन का शेड्यूल ये है कि ऑनलाइन आपको एक मॉक दे दिया जाएगा, आपको वो कंप्लीट करना है। फिर दोपहर के टाइम पे 1 टू 1 मॉनिटरिंग होगी कि आपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, कैसा चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस भी आपको मतलब पूछे जा सकते हैं आपसे उसी मॉनिटरिंग के दौरान, कि एनालाइज करने के लिए कि आप टास्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डिसिप्लिन ज़रूरी है, आप टास्क स्किप नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो मेंटरशिप का कोई मतलब नहीं है कि आप जो मेंटर कर रहे हैं वो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। ये बहाने नहीं चलेंगे कि आज नहीं हो पाया, कल कर लेंगे, कल नहीं हो पाया, परसों कर लेंगे, ये आप हमेशा करते आए हैं, अब की बार नहीं करना है। फिर जब 1 टू 1 मॉनिटरिंग में हम आपको बताएंगे कि 1 टू 1 मॉनिटरिंग हम लोगों की हो रही होगी, कॉल पे बात हो रही होगी, तो हम देखेंगे कि आपने टास्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बाकी आपने मॉक दिया है कि नहीं है, मॉक में क्या आपका रिजल्ट रहा है, मॉक में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आप सब हमें बता सकते हैं। हम फर्दर उसको टैकल करने की आपको सुझाव देंगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। फिर मॉक जो आपने दिया होगा उसका हम लोग एनालिसिस वीडियो एक लॉन्च करेंगे पर डे, कि मॉक कैसे सॉल्व किया जाता है। उसका हम हर रोज़ आपको वीडियो देंगे, जो आपको देखना है और समझना है कि मॉक केवल यही नहीं है कि मॉक लगा लेना। सबसे बड़ी बात है मॉक को एनालाइज़ करना कि आपने कहाँ लैग किया और आप कहाँ पर बेटर थे। शुरुआत में हम थोड़ा-सा धीरे चलेंगे ताकि सारे बच्चे एक साथ आएँ, फिर उसके बाद जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आते जाएँगे, जब हमको लगेगा सब फ्लो में चल रहे हैं, तो और तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो बच्चे जैसे पहली बार जिनका है और उनको ये नहीं सोचना है कि नहीं हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, कैसे कम आ रहे हैं, क्या चीज़ें, वो सब हम आपको गाइड करेंगे। मेन पर्पस है इस बैच का कि हम आपसे मेहनत करवाना चाह रहे हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नॉर्मल बैचेस में क्या होता है, आप कितनी गोल मटोल वाली बातें कर देते हो, हाँ सर हमने किया किया, लेकिन यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। मतलब एक तरीके से यहाँ पे एक आप पे प्रेशर रहेगा। तो आपको बस ये है कि आपको मेहनत करना है और ये नहीं सोचना है कि हमारे मार्क्स शुरुआत में बहुत कम आए हैं और ऐसे कैसे होगा, इन बच्चों के ज़्यादा आ गए। प्लीज़ आप कंपेयरिंग मत करिए, जैसे बताते जाएं। हाँ, जो बच्चे के अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, हो सकता है वो टास्क 3 घंटे 4 घंटे में कंप्लीट कर ले। आपको टाइम अगर आपको बढ़ाना पड़े, ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा। तो वो आप माइंडसेट ये रखो कि हमें मेहनत करना है और उसके लिए हम लोग आपको पूरा का पूरा जोर लगा देंगे। और बच्चों ट्रस्ट करो, ये एग्जाम कैसे निकलता है वो पूरी स्ट्रेटेजी आपको हम लोग बताने वाले। बस आपको उस पर चलना है, क्योंकि पेपर देखिए मुझे नहीं एसएससी का देना है, पेपर बच्चों आपको देना है, तो चलना आपको पड़ेगा। लेकिन विश्वास करिए, पूरा जो चाहिए उसके लिए, क्योंकि देखिए हर एक टीचर चाहता है, हर एक मेंटर चाहता है कि उसका जो उसने गाइडलाइन दी है उसके बिहाफ पे रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे तुषार जी भी अच्छा करेंगे कि इनको भी लगेगा कि यार हमने ये चीज़ गाइड करी है, और हमारे लिए भी रहता है कि हम भी बच्चों को ये चीज़ बता रहे हैं, उनका बेनिफिट हो। तो उम्मीद है कि सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। और एक चीज़ हमारे तुषार जी आपसे बात करना चाह रहे हैं, लीजिए। सर से डिस्कस हो रहा था तो सर कह रहे थे कि उनके बैच में कुछ लड़के हैं जो कि थोड़ा सा शाई हो जाते हैं टुवर्ड्स हिज परफॉर्मेंस
इन एग्जामिनेशन जैसे कि वो टेस्ट देंगे उनके नंबर कम आएंगे और वो थोड़ा सा शाई हो जाते हैं और बैच आना बंद कर देते हैं या देने की कोशिश स्किप करने की कोशिश करते हैं कि हम टेस्ट नहीं देंगे। तो आप अगर ऐसा कुछ हो तो आप 1 टू 1 जैसे मॉनिटरिंग जब हम लोग कर रहे हो तो आप बता दीजिएगा, तो आपको उस चीज़ की डरने की कोशिश नहीं है। हम आपके जितने भी नंबर वगैरह होंगे वो सब हम आपको पर्सनलाइज़ ही रखेंगे, किसी कोचिंग में नहीं बताएंगे। आप हमारे बीच ही रहेगा वो बात। हम लेकिन जानेंगे कि आपके पास क्या कमी है, हमसे आप झूठ नहीं बोलिएगा कि मान लीजिए कि 200 में आपके अगर मान लीजिए 25 नंबर आए, तो हमको आप 25 ही बताएँगे। आप ऐसे कोचिंग में जो भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए आप ऑनेस्ट रहिएगा, मेन बात ये थी। बाकी अगर सर कुछ बोलना चाहें? बस सब कुछ हम लोगों ने बोल दिया है, अब अच्छे से ज़बरदस्त स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ बच्चों का फ़ीस से रिलेटेड था कि फ़ीस इसकी कैसे क्या? देखिए जब भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो एक एश्योरेंस के लिए एक गुरु दक्षिणा आप कहो या कुछ भी कहो, तो फ़ीस इस बैच की हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए 1599 फ़ीस है, प्रीलिम्स तक की, जो कि बहुत ही नॉर्मल और जेन्युइन फ़ीस है। बस ये फ़ीस एक तरीके से एक देखिए जब आप थोड़ा-सा पेमेंट कर देते हो तो आप भी रेगुलर हो जाते हो और जो आपके साथ इन्वॉल्व है, वो भी इंसान रेगुलर हो जाता है। एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका इसमें किसी का प्रीलिम्स नहीं निकलता है, तो इसमें हम 50% फ़ीस आपकी रिफंड भी करेंगे, ठीक है? ये फ़ीस एक तरीके से एश्योरेंस के लिए कि नहीं आप सीरियस रहेंगे और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। कुछ बोलना हो इस पे तो ठीक है, तो बाकी कल जो 18 जून को हमारा टेस्ट होना है, आप अच्छे से टेस्ट दीजिए। और बस मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो मेरे पुराने बच्चे हैं, जिनको अगर नहीं भी ये देना है और मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो हर उस बच्चे को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो जो डिज़र्विंग है, जो कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत पास पहुँच रहे हैं लेकिन पेपर नहीं निकल रहा है। तो आप उन्हें एक बार सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप पुराने बच्चे हैं, आप जानते हैं कि हम लोग मेहनत पे बिलीव करते हैं और मेहनत अच्छे से करना और करवाना दोनों चाहते हैं और जानते भी हैं कि कैसे बच्चे मेहनत कर सकते हैं। तो आप इसको जितना से ज़्यादा अगर आप शेयर कर पाएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।